आज्ञा कर दी वसुदेव जी के यहाँ हम पुत्र बनकर के आ रहे हैं, जाके सब तैयारी शुरू करें, पृथ्वी बिल्कुल निश्चित हो जाए। यहाँ सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव, मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के भाई देवक, देवक की बेटी देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है और उनको विदा करने के लिए ले जाता है। प्रसिद्ध कथा है, आकाशवाणी होती है। देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी करके बता दिया 8वां गर्भ काल होगा। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली और जैसे ही वध करने लगा वसुदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, हम सारे पुत्र आपको देंगे। उपस्थित मृत्यु को रोकना मानव का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ऐसा यहां पर वसुदेव जी कहते हैं। वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया, कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। 6 पुत्र, पहला तो ऐसा बोलते हैं कि कंस ने उनको मुक्त कर दिया। पहले तो पहले बालक होने पर कंस को जाकर के दिया, कंस ने उसको भी मुक्त कर दिया। तब नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो कंस ने उस पहले बालक को मार के दोनों को फिर कारागृह में डाला कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए, भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए, इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है, कई वैष्णवों ने वर्णन किया है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं, मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु माया भी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है। बंधुओं, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है। जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं, जिनके वास्तविक हृदय में ठाकुर जी होते हैं, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनका बोलना, उनका आपके सामने आ जाने मात्र से कई आपके दुर्भाव ऐसे होते हैं वो अपने आप ही नष्ट होने, आपके बिना क्रिया के नष्ट होने लगते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिसकी उपस्थिति से, जिसके दर्शन से, जिसके वचनामृत से, जिसके सामने आ जाने से आपके बिना प्रयास के ही आपके अवगुण नष्ट हो जाएं, तो यह बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के चित्त में ठाकुर जी तो हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति आपको अपने आप सुदृढ़ बना रही है, अपने आप सुंदर बना रही है। उसके वचनामृत आपके हृदय को अपने आप झकझोर रहे हैं कि नहीं तुझे ये छोड़ना ही है। और मैं कथाओं में कहा करता हूं, जिसके सामने असत्य बोलने में भी आपको घबराहट होती हो, जिसके सामने संकोच लगता हो, जिसके सामने थोड़ी ऐसी बात होती हो कि नेत्र उठा करके बात ना करने की मन में भाव आ रहे हैं कि नहीं हम मिला ही नहीं पाएंगे नेत्र, निश्चित है कि वह व्यक्ति, आप उसके चित्त के ठाकुर जी आपसे रीझ गए और वो आपका कल्याण करने के भाव से हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति हो रही है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। ठाकुर जी जिनके चित्त में आ जाते हैं उनका भाव ऐसा ही होता है। तो ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी का रूप अत्यंत मनमोहक है, कंस के दुष्टता को नष्ट कर देता है। वो कंस भावुक हो जाता है देवकी को देख करके, तब मंत्री आदि उसको खींच के ले जाते हैं, चलो महाराज यहां से दूर चलो। जैसे दूर जाता है तुरंत उसका भाव। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, वहां भक्त प्रहलाद, उनके संकीर्तन करने से संकीर्तन में आए जितने लोग थे सब भजन करने लगे, लेकिन वहां पर जैसे ही हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। सुनी है ना कथा, जब प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन कर रहे थे तो सब दैत्य बालक नाचने लगे, आसपास के गांव के लोग भी आकर के नृत्य करने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप ने अपनी सारी सेना भेज दी, सेना भी कीर्तन करने लगी। जब हिरण्यकश्यप आया, हिरण्यकश्यप पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने आके प्रहार ही किया प्रहलाद के ऊपर। कंस की स्थिति ऐसी है। भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितने भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है।
श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय का काल कैसा है, उस समय का वातावरण कैसा है कि अत्यंत दुखित व्यक्ति को भी सुख का अनुभव हो रहा है, अत्यंत पीड़ित व्यक्ति भी सुख का अनुभव कर रहा है। सबको ऐसा लग रहा है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज की रात्रि बहुत बढ़िया है, सबको भोजन में सुख मिल रहा है, शयन में सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। ऐसा वातावरण हो गया चारों ओर। तभी कंस के कारागृह में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देव की मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग नेत्र बंद करके दर्शन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजीक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं सौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम्। एक बात इस पूरे श्लोक की व्याख्यान में आपको ध्यान में रखनी है कि ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए, कौस्तुभ मणि पहन के आए, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। कोई चित्रकार बनावे, मैं तो ऐसे ऐसे भाव बनाता हूं, चित्रकार बना भी लाते हैं। कोई छोटे से बालक, नेक्स्ट से लाल जी शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गदमदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक्स्ट सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये। तो ठाकुर जी चार भुजा में प्रकट भये, मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, दो भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना, तो 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। इसका भी भाव ऐसा बताया जाता है, ठाकुर जी कहते हैं मेरी शरण में आने वाले के सारे बंधन मैं खोल देता हूं, फिर कोई बंधन नहीं रहता उसके पास, कोई बंधन युक्त नहीं रहता, वो सारे बंधन मैं छोड़ देता हूं, खुलवा देता हूं। ठाकुर जी से कभी ये शिकायत मत करो कि नाथ इतने बंधन जीवन में हैं, हम शरण में कैसे आए। बंधन युक्त होकर के शरण में चले जाओ। गोपियां कोई अपने परिवार, घर कुल कानी सब छोड़ छाड़ करके नहीं आई, सबसे युक्त होकर के ठाकुर जी के चरण में आ गई, और भगवान के चरणों में आकर के कहती है मैवं विभोर भवान कदितुम दिशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। ठाकुर जी आप जानो, हम तो बस आ गए आपके पास, अब क्या करना है, कैसे करना है, ये आप संभालो। आप एक बंधन ही बता सकते हो ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी तो आपके सारे बंधन जानते हैं, इसलिए एक भी मत बताओ, बस चले जाओ, सब अपने आप खोल देंगे ठाकुर जी, अपने आप करेंगे सब। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। चलो, भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे, और गोकुल में जाकर के नंदरानी यशोदा मैया के बगल, अब ध्यान से सुनो, बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुन करके कंस आ गया, और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई, और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां है। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाने और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो। नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं, आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम का जाप करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज,
नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, हैगा 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 हैगा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रहा है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासी की आज्ञा सो, आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले, बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगा। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। लाला की खबर सुनते ही नंद बाबा तो महाराज 80 बरस के बाबा 16 बरस के है गए, फूले नहीं समा रहे हैं, मेरे घर लाला भयो है। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, आंधे काली कामरिया मुख मैल कावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, छुम छुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए, बाजे पायलिया, छवि दिखलावे काना, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी ठाकुर जी को जन्म भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति चलन लगे, कूदन लगे, उछलन लगे। दौड़ करके यमुना जी में स्नान किया, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है। यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव सो आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही, सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए। सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए, आप सबन की कृपा सो, आप सबन के आशीर्वाद सो घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए, महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर, कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद से प्रसाद पाएंगे, नंद जी के घर लाला भयो है। ऐसो आनंद, ऐसो सुख पूरे ब्रजमंडल में छायो है। भागवत जी में जो वर्णन है ना महाराज, जैसे पुत्र होने की पहली खबर पिता को मिलने पर जो पिता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति पूरे ब्रजमंडल की हो रही है। जिसके भी कान में ये बात पहुंचती है कि नंद जी के लाला भयो है, महाराज वो सब फूले नहीं समाते हैं, सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं।
हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है रानी ने लाला जायो है अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है हे ब्रज में हो ओ ब्रज में हो हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में लाला जायो है हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है बल नंद के लाला की हे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे यूथ के यूथ नंद घर आवे के यूथ नंद घर आवे बाल बाल सब हिल मिल गावे 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 ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में हाँ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है श्री राधा रमण लाल की बधाई हो बधाई हो बधाई हो हे ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया क्यों 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हाँ 80 साल की अरे हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है हाँ 80 साल की ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में हाँ ब्रज में है रे जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में
जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में लाला जायो है। हे राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, प्यारो बाके बिहारी आयो है, प्यारो बिहारी आयो है, हे प्यारो बाके बिहारी आयो है, बाके बिहारी आयो है। हे राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, राधा रमण आयो, राधा वल्लभ आयो, ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार नंद घर बल नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में आनंद मन रहो है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी, करत कोलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल, मंगल चार भयो आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के ये आनंद भयो। 500 साल पुरानी बधाई है, परमानंद दास जी की लिखी हुई है। 500 वर्ष पहले श्री ठाकुर जी के उत्सव में यही बधाई गाई जाती थी। भुजा उठा के गाओ, हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो, भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। बोल नंद के लाला की। माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध दयो, माखन दूध दयो भरी भाजन, माखन दूध सकल ग्वाल ले आए भैया, सकल ग्वाल ले आए, हे बाजत बेन पखावज मुहबरी, बाजत बेन पखावज, बाजत बेन पखावज मुहबरी, बाजत हे गावत गीत सुहाए, गावत गीत सुहाए,
भैया हो भैया है आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो हरद दूब अक्षर दधि कुमकुम हरद दूब अक्षत हरद दूब अक्षत दधि कुमकुम हरद दूब अक्षत आंगनबाड़ी की भैया आंगनबाड़ी की हरद हसत परस्पर प्रेम मुदित मन हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। हसत परस्पर प्रेम मुदित मन हसत परस्पर प्रेम मुदित मन। लाग लाग भुज बीच भैया लाग लाग हरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। आज नंद राय के आनंद भयो। हरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोल भैया पंच शब्द आहा। चारों ओर से वेद ध्वनि सुनाई दे रही है। सब ब्राह्मण जन अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर के नंद भवन की ओर देखते हुए वेद ध्वनि गा रहे हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंचम स्वर में सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। चहु वेद ध्वनि करत महामुनि चहु वेद ध्वनि करत महामुनि। पंच शब्द ढम ढोल भैया पंच शब्द हे परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में परमानंद बढ़ो गोकुल में। बढ़ो गोकुल में गोकुल में। बढ़ो गोकुल में गोकुल में। हे परमानंद बढ़ो गोकुल में। परमानंद बढ़ो गोकुल में। आनंद हृदय किलोल भैया आनंद हृदय आनंद हृदय किलोल भैया आनंद लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। लहरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे यशोदा के लाला भयो जय कन्हैया लाल की। हे राधा रमण लाल की राधा वल्लभ लाल की।
बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल की। बांके बिहारी लाल की, गिरधर गोपाल हे की। हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालती। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पालकी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे हे आहा ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरी है भैया हो आज नंद गाय के आनंद भयो। हरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हरी है भैया हो आज नंद गाय के आनंद भयो। भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। भैया राय के आनंद भयो। नंद राय के आनंद भयो। नंद राय के आनंद भयो। भैया राय के आनंद भयो। बोल वृंदावन बिहारी लाल नंद के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।